जैन देशवासियों, आज उन भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं जो रोजाना भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं और वे विभाग को भी बदनाम कर रहे हैं और देश को भी बदनाम कर रहे हैं। 31/5/2025 को सीबीआई ने उड़ीसा भुवनेश्वर से ईडी के डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया था 25 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए। ईडी का डिप्टी डायरेक्टर बहुत सम्मानित और बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन उन्होंने पैसा एक नंबर पर रखा, अपने सम्मान को 2 नंबर पर रखा और डिपार्टमेंट को बदनाम किया और आप जेल गए। और उसी दिन ग्रामीण विकास विभाग उड़ीसा भुवनेश्वर से मुख्य अभियंता थे ग्रामीण विकास विभाग के, उनको गिरफ्तार किया था उड़ीसा विजिलेंस ने। उसके घर से 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुए, कई किलो सोना बरामद हुआ और कई प्रॉपर्टी कागजात मिले हैं। और 1/6/2025 को सीबीआई चंडीगढ़ ने मोहाली से जीएसटी के एडिशनल डायरेक्टर को गिरफ्तार किया था जो बिचौलिए की तरफ थ्रू 45 लाख रुपए रिश्वत ले रहे थे। दिसंबर जो 2024 में चंडीगढ़ सीबीआई ने शिमला से ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को गिरफ्तार किया था रिश्वत लेते हुए। और 2-3 दिन पहले लखनऊ से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे, यानी कि आपस में झगड़ा हुआ भ्रष्टाचार के ऊपर, एक दूसरे अधिकारी एक दूसरे गिलास गोदिया तोड़ करके उस अधिकारी को की बर्खास्त की बातें चल रही है अभी और कार्रवाई जारी है उस मामले में। लेकिन ये देखो, भ्रष्टाचार में 2 बड़े बड़े अधिकारी, छोटे कर्मचारी लड़ते होते एक अलग चीज है, इतने बड़े बड़े अधिकारी जिनका लोग सम्मान करते हैं और यूपीएससी क्रैक करने के बाद उस सीट पर आकर बैठते हैं, वो अधिकारी भ्रष्टाचार में इतने लीन है कि आपस में एक दूसरे को मारने मोड़ने पर भी उतारू है। अब 2-3 दिन पहले फरीदाबाद से सेंट्रल जीएसटी के अधिकारी पकड़े गए जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, 10 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रेड हैंड पकड़े गए। जो शिकायत करता था वो अपनी कोई कंपनी खोल रखी थी, उस पर जीएसटी विभाग ने छापा मारा, उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। 50 लाख रुपए रिश्वत मांगेगी केस को रफा दफा करने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 50 लाख रुपए देने से दोबारा 25 लाख की डिमांड की गई, 25 लाख भी नहीं दिया, 10 लाख में मामला सेटल हुआ। 10 लाख रुपए लेते हुए सीबीआई ने रेड हैंड पकड़ लिया सेंट्रल जीएसटी के एक सुपरिटेंडेंट को और एक कर्मचारी को। एक सुपरिटेंडेंट एक इंस्पेक्टर फरार है उस मामले में। यानी कि देश में भ्रष्टाचार की इंतहा होगी, हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई बड़ा अधिकारी पकड़ा जाता भ्रष्टाचार के मामले में। और देशवासियों में आपको यह बात कहना चाह रहा हूं, अगर ये एजेंसियां किसी बड़े मंत्री के घर पे, किसी न्याय अधिकारी के घर पे छापेमारी करती हैं तो देश के बड़े बड़े नेता, देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां पूरे दिन मीडिया में छाई रहती हैं और यही कहते भी सरकार है सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। जब ये अधिकारी पकड़े जाते हैं, इस विषय को लेकर के किसी भी मीडिया चैनल ने कोई बहस नहीं कराई आज तक। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया कि जो ये भ्रष्ट अधिकारी सिस्टम में बैठे हुए हैं इनको सिस्टम से बाहर निकालो, इस तरह के अधिकारियों की छटनी करो। और जो अधिकारी एक बार जेल जा चुके हैं, जो अधिकारी जमानत पाने के बाद दोबारा नौकरी करे सिस्टम में, उन अधिकारियों को बर्खास्त करो। इस मुद्दे पर देश में कोई बहस नहीं है, किसी मीडिया हाउस ने कोई बहस नहीं छेड़ रखी, किसी मीडिया हाउस ने कोई खबर नहीं चलाते, एक बार खबर चलाते उसके बाद कोई बहस नहीं कराते। हाँ, बगैर जो बातें होती हैं, अगर मान लो छापा किसी नेता के घर में पड़ा तो उस पर बहस होगी। बहस में क्या होगा, जो रूलिंग पार्टी है उसके कार्यकर्ता भी आएंगे, जो अपोजिशन में वे भी आएंगे और 2-2 घंटे बहस करते हैं टीवी पे। अपोजिशन वाले जिनके वहां छापा पड़ता वो एलिगेशन लगाएंगे सरकार एजेंसियां दुरुपयोग कर रही है, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कहेंगे आक नई एजेंसियां सही काम कर रही है। लेकिन जो एजेंसी में काम करने वाले लोग हैं, जो मुख्य भूमिका में हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वे रोजाना पकड़े जा रहे हैं। उस मुद्दे पर कभी भी मीडिया बहस नहीं कराती, उस मुद्दे पर कभी कोई नेता नहीं बोलता कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को सिस्टम से बाहर निकालो, इन भ्रष्ट अधिकारियों के जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है उनको बर्खास्त करो। इस तरह की कोई बहस नहीं है। सिर्फ क्या है, अरेस्ट हो गया, कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट से जमानत होगी, उसके बाद फिर नौकरी ज्वाइन कर ली और दोबारा फिर सिस्टम में काम करने लग गया। मेरी देशवासियों से प्रार्थना, इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भ्रष्ट अधिकारी पकड़े जाते हैं ना, इनका भी कहीं न कहीं गठजोड़ है हमारे ऊपर बैठे हुए पॉलिटिशियनों से। क्यों? जो बड़े बड़े जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं वो उनके एक तरह से
चाटुकारिता करते हैं नौकरी में रहते हुए, और उन नेताओं को ये भी डर है अगर हम इस पर आवाज उठाएंगे तो हो सकता कि हमारे भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ना हो जाए, इसलिए भी इस मुद्दे में कोई आवाज नहीं उठाता। जितनी भी देश की यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, जितने भी जो किसान यूनियन नेता हैं और जितनी अपोजिशन पार्टियां, इस मुद्दे पर अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई नहीं आवाज उठाता। जितने इंडस्ट्री वाले हैं, औद्योगिक घराने हैं, या जितने जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं छोटे लेवल पे, उन यूनियनों में भी कोई आवाज नहीं उठाता। जबकि ये जो सरकारी अधिकारी है, इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले, ये अधिकारी एक तरह से शोषण करते हैं। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है एनओसी देता है किसी इंडस्ट्री लगाने की या कोई लाइसेंस देने की कोई वो लेता है, तो वो शोषण करता है। बगैर रिश्वत लिए कोई काम नहीं हो रहा, और यही कारण है कि रोजाना ये लोग पकड़े जाते हैं। मेरी देशवासियों से प्रार्थना, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ देश में एक आवाज उठनी चाहिए, आवाज बुलंद होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार है इनका एक सर्वे हो, कौन आदमी भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, किसके खिलाफ केस है, वे आदमी सारे सिस्टम से बाहर होगा, अपने घर जाने चाहिए। और नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए जो ईमानदार बच्चे काम करें, यार कुछ सीखें इसी से कि भ्रष्टाचार करोगे तो नौकरी छूट जाएगी। जब तक देश में इस तरह की आवाज नहीं उठेगी, जब तक देश में इस तरह सिस्टम कायम नहीं होगा, जो भ्रष्ट आदमी एक बार भ्रष्टाचार में पकड़ेगा उसको उसी दिन से अगर बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तो जब तक देश के भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ सकती। और मेरी देशवासियों से यही प्रार्थना है, अगर आपने देश में शांति चाहनी है और देश में भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहनी है, तो इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, और नहीं तो देश की जनता का, गरीब लोगों का इसी तरह से शोषण होता रहेगा। और इन लोगों का काम सिर्फ एक ही है, एक तरह से मिल करके संगठन बना लिया है भी गरीब आदमियों का, या जो काम करना चाह रहे हैं, जो अपनी मेहनत करना चाह रहे हैं, उन लोगों का शोषण करना, यानी दबाव देगा, डर भय दिखा करके। एक आदमी बहुत मेहनत करके अपना काम धंधा जोड़ता है, फैक्ट्री लगाता है और कोई धंधा शुरू करता है, उसको सरकारी लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन ये अधिकारी सिर्फ और सिर्फ उसको डराने का, धमकाने, शोषण करने सिवाय कोई काम नहीं करते, जब तक इनकी जेब में रिश्वत नहीं आ लेती। और जो समझदार लोग हैं या जो सतर्क लोग हैं वो पकड़वा देते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो बेचारे इन लोगों से डरते हैं और वो चुपचाप पैसे दे देते हैं, और हर तीसरे दिन फिर आकर उनसे पैसे लेते हैं। ये चीजें हमारे देश में आम हो चुकी है, और इसका नतीजा ये आम होने का कारण क्या है, अब हम खुद आवाज नहीं उठाते। जब तक देश की आम जनता नहीं आवाज उठाएगी ना, देश में एक तरह से दो कैटेगरी हो चुकी है, एक तो इन भ्रष्ट लोगों की और एक ईमानदार और शरीफ और गरीब लोगों की। लेकिन जो भ्रष्ट लोग है ना, ये सब पे धीरे धीरे हैवी हो रहे हैं, क्योंकि रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं और रिश्वत देकर छूट जाते हैं। ये इन्होंने खेल बना रखा है देश के अंदर। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, भाई इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाओ। और मैं जो ये किसान नेता थे जो बन रहे थे, देश को बहका रहे थे, किसानों को बहका रहे थे, इनसे भी दोबारा प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आप में इतनी हिम्मत है ना, तो आप इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाओ। जो आपने नुकसान करना था देश के किसानों को कर दिया, और जब तक ये भ्रष्ट लोग सिस्टम से बाहर नहीं होंगे, जब तक नौकरियां भी नहीं मिलेगी। क्यों? ये भ्रष्ट लोग हर जगह हैं। किसी भी नौकरी का पेपर होता है तो उसको लीक करा देते हैं, भ्रष्टाचार की देन है। आपस में झगड़े करते हैं, ये भ्रष्टाचार की देन है। लोगों का शोषण करते हैं, किसानों का, मजदूरों का, जी का भी शोषण करते हैं। सारी एक ही चीज है, भ्रष्टाचार। जब तक देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, जब तक देश में उन्नति नहीं हो सकती, देश में शांति नहीं हो सकती, और देश की बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती, देश की गरीबी दूर नहीं हो सकती। क्योंकि कुछ लोगों ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है और उनके पास अपार संपत्ति है, और गरीब आदमी गरीब का गरीब होता जा रहा है। तो सभी देशवासियों को प्रार्थना है कि इस मुहिम में मेरा साथ दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय देशवासियों।